अपने भाव को, अपनी वेदनाओं को, अपने उत्साह को, अपने जोश को आदमी जो है लयबद्ध कर दिया। मैं बिरहा लगभग 95-96 और संगीत इस दुनिया के कण कण को प्यारी है। गायक भी रहे और बिरहा के कवि भी रहे। नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं संतोष और आप देख रहे हैं सोलभ हिंदी। दोस्तों, बिरहा जगत के अनेकों कलाकारों का इंटरव्यू हमारे चैनल के माध्यम से आप लोग देखते ही होंगे। तो फिर से एक बार स्वागत है। और आज हमारे बीच एक ऐसे बुजुर्ग जो कवि हैं, बिरहा लिखते हैं। ऐसे लोगों का जब हमको मिलना होता है तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है कि जो बिरहा के कलाकार हैं इनसे बातें होती है और इनके विचार जब मैं जानता हूं तो बड़ी खुशी होती है कि जो बिरहा, जो पुरानी हमारी जो संस्कृति है पूर्वांचल की, उसको इन लोगों को, ये लोग ने उसको आगे लेकर आने में इन लोगों का बहुत ही बड़ा हाथ है। और आज हमारे बीच मौजूद हैं ऐसे ही एक कवि, और हम इनसे जानेंगे इनका परिचय इन्हीं के स्वर में। तो सर, स्वागत है आपका, अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम है राममूर्ति सिंह यादव। वैसे मैं बिरहा मूरत कवि के नाम से लिखता हूँ। मेरा घर ग्राम पोस्ट चक अब्दुल सत्तार, जनपद गाजीपुर। जी। तो सर, आप कब से बिरहा लिखते हैं? मैं बिरहा लगभग 95-96 से लिख रहा हूँ। अच्छा। 1995-96 से लिख रहा हूँ। तो आपको कैसे लगा कि नहीं, मुझे बिरहा लिखना चाहिए, मतलब इसमें आना चाहिए, कलाकारी बिरहा जगत में? कैसे लगा आपको? दरअसल कुछ तो संगीत का एक व्यक्ति के अंतर्गत जन्मजात गुण होता है, और संगीत इस दुनिया के कण कण को प्यारी होती है। और कुछ ऐसे लोग हैं जो बिरहा या गीतों के प्रति उनकी रुझान, उनके भाव, उनके विचार जो है अपना उभरते हैं। और जब उभरते हैं तो अन्य लोगों को भी देखते हुए अपना उनको लयबद्ध, उनको लेखनीबद्ध करना शुरू कर देते हैं। किससे आप प्रेरित हुए कि आप लिखना चालू कर दिए? मतलब किसी को देख के कि किसी से मिले आप तब? बिरहा लिखने के लिए प्रेरित करने वाले हमारे बड़े भाई नंदलाल यादव जी चौकिया की धरती से हैं। अच्छा। और चूँकि मैं बिरहा सुनता था बहुत काफ़ी, और सुनने से अपने मन में जो है, हमारे मन में अब लिखने के प्रति जो है एक प्रेरणा जगी, और मैंने थोड़ा बहुत लिखना शुरू कर दिया। अच्छा, लिखना शुरू कर दिया। मतलब कोई पहले से कोई बैकग्राउंड नहीं था? घर में कोई परिवार में गाता था? हाँ, हमारे पिताजी जो है गायक भी रहे और बिरहा के कवि भी रहे हैं। अच्छा, हाँ, तो इसी से आया ना, नहीं तो फिर ऐसे ऑटोमेटिकली कोई बिरहा लिख दे, ऐसा वही मैं सोच रहा था कि कोई ना कोई तो जरूर बैकग्राउंड कुछ ना कुछ होगा। तो वही बैकग्राउंड है आपका कि पिताजी आपके गाते भी थे और लिखते भी थे? हमारे पिताजी कवि भी रहे, गायक भी रहे। तो आपकी शिक्षा कितनी हुई, मतलब पढ़ाई वगैरह? मैं MA B.Ed हूँ। अच्छा, MA B.Ed। देखिए, बिरहा जगत में बहुत ही आपको पढ़े लिखे लोग मिलेंगे। अभी PhD करने वाले एक जो बिरहा गायक, उनसे भी मिले, और ये MA B.Ed हैं, ये भी बिरहा लिखते हैं। अच्छा, फिलहाल में आपका क्या, मतलब कुछ जो जीविका चलाने के लिए क्या करते हैं? मैं जो है कलर कम अध्यापक हूँ। अच्छा, कहाँ पे? माँ कालिका आदर्श विद्यालय जूनियर हाई स्कूल में। अच्छा, आप अध्यापक भी हैं और बिरहा भी लिखते हैं? जी। तो जैसे कैसी कैसी बिरहा आपने लिखा है, जैसे वीर रस और कई रस? देखिए, बिरहा रामायण से बिरहा, पुराण से बिरहा, महाभारत से बिरहा, श्रृंगार रस की बिरहा, सामाजिक चित्रण, या कोई वैसा कांड हो गया हो जैसे दहेज प्रथा के जो कांड होते हैं, या कोई मतलब अनैतिक कांड हो जाते हैं, जैसे किसी को जला दिया गया, कहीं किसी जो है किसी पर शक करके जो है किसी ने अपने परिवार को मार डाला, इस तरह से जो मतलब कांड होता है। हाँ, ये सब चीज़ें बिरहा के द्वारा मतलब हम लोग अपना उनके कुकृत्यों को मतलब हम लोग दर्शाते हैं। और साथ साथ समाज को हम लोग ये प्रेरित करते हैं कि उस कुकृत्य को करने से आप बचें। भविष्य में आने वाली पीढ़ी को या आने वाले लोगों को इसका बुरा असर न पड़े। यही बिरहा का मकसद है कि लोगों के जो बीच में एक नया, एक अच्छा जो है समाज के प्रति
एक रूपरेखा तैयार करना विरह के माध्यम से कि लोग उसको समझें और उसका अनुसरण करें, कि ऐसा कभी ना हो। अच्छा सर, आप जैसे टीचर भी हैं, तो क्या मतलब कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं? अब पढ़ाने के लिए मैं हिंदी भी पढ़ाता हूँ, गणित भी पढ़ाता हूँ, अंग्रेजी भी पढ़ाता हूँ। वैसे कोई भी विषय मतलब पढ़ाने की क्षमता रखता हूँ। अच्छा अच्छा। देखिए कुछ भी हाई स्कूल के स्तर में मैं किसी भी विषय पढ़ाने की क्षमता रखता हूँ। किस किस कलाकार को किसी को दिए जो अपना बिरहा किसको देते हैं? बिरहा हमारे कलाकार राम बच्चन यादव जी हैं, ये गाते हैं। श्री राम यादव जी हैं खलसापुर की धरती से, वो गाते हैं। पूजन यादव जी हैं, वो गाते हैं। यही महेश भाई भी हैं, वो भी गाते हैं। उग्र भाई भी गाते हैं। इस तरह से तमाम अन्य कलाकार भी हैं। अच्छा, हम एक क्वेश्चन पूछेंगे आपसे ऐसा कि आप टीचर भी हैं और आपने जो है बिरहा बहुत सुना है और आपकी उम्र भी काफ़ी हो गई है, तो हम ये जानना चाहेंगे कि जो बिरहा की उत्पत्ति है वो कहाँ से हुई? लोग अलग अलग धारणा लेकर आते हैं, तो आपकी क्या राय है उसमें? देखिए, अभी अभी बिरहा की उत्पत्ति के बारे में हमारे बड़े भाई नंदलाल जी ने जो स्वामी जी से मतलब कि मतलब इसके मतलब ये स्वामी जी हैं, फिर उसके बाद उनके शिष्य बिरहा मतलब गुरु बिहारी जी हैं, गुरु गणेश जी हैं, तमाम मतलब कवि हैं। लेकिन एक ऐसा भी आता है कि कुछ ऐसे भी मतलब कहावतें हैं कि बिरहा जो है व्यक्ति के विरह से निकलती है, स्वतः उसके मतलब उसके मन ही उसके आंतरिक वेदना होती है। अच्छा, जिसके अंदर वो वेदना जो लोगों के सामने, हाँ, वो अपनी वेदना को लोगों के सामने रखता है और उसको गाता है। और तो इस तरह से बिरहा से भी मतलब उत्पन्न होने का मतलब सर का यही मानना है कि जो अंदर व्यक्ति के अंदर जो विरह होता है, उस विरह को बिरहा के माध्यम से जो प्रकट करता है सामने, उसी को बिरहा का रूप दिया गया। उसी को अपनी भावना, अपने भाव को, अपनी वेदनाओं को, अपने उत्साह को, अपने जोश को आदमी जो है लयबद्ध कर दिया तो बिरहा हो गया। तो ये इनका एक अलग धारणा इन्होंने बताया और बहुत ही मतलब लोगों से अलग हट के, क्योंकि बहुत लोग कहते हैं कि बिरहा जो बिहारी कवि थे बिहार के, उनके उन्हीं से शुरू हुई, उन्हीं से उत्पत्ति हुई। कुछ लोग कहते हैं कि बिरहा जो राधा कृष्ण के विरह से उत्पत्ति हुई उसकी। और आपने बताया जैसे कि ये खुद का विरह है, हाँ, खुद की वेदना है, खुद की वेदना को ही बिरहा के रूप में प्रकट किया जाता है, उसी को बिरहा बोला गया। तो बहुत ही अच्छा आपने एक अलग चीज़ बताया आपने सर। टीचर हैं हम, मतलब इसीलिए मैं इनसे एक क्वेश्चन पूछा कि टीचर हैं और हमको लगा कि बताएंगे और इन्होंने बताया, बहुत ही अच्छा लगा सर ये जानकर जो आपने बताया कि नहीं बिरहा की जो उत्पत्ति हुई। अच्छा, अभी आप जैसे बिरहा लिखते हैं, जो आपके लड़के भी होंगे, उन लोगों का क्या राय होता है कि मतलब वो लोग भी इस लाइन में आना चाहते हैं कि नहीं? नहीं, अभी बच्चे तो इस लाइन में आना नहीं चाहते हैं और नहीं मतलब अभी इससे कोई रुझान रखते हैं। हाँ, मतलब ऐसा तो नहीं कि आप मना कर देते कि नहीं ये सब लाइन? मैंने अभी कभी मना नहीं किया। उनकी स्वेच्छा है, जो उनकी इच्छा है, अभी पढ़ लिख रहे हैं, उनकी इच्छा है जो अपना वो करें। लेकिन अभी मतलब बच्चों के अंदर वो मतलब रुझान नहीं है अभी। कोई करते हैं कि जैसे मना कर देते हैं लोग, क्योंकि बताते हैं कि बिरहा जगत जो है कि बड़ा ही संघर्षों वाला काम है, बहुत संघर्ष करना पड़ता है तब जाके। इसमें बहुत संघर्ष, रोजगार की अगर दृष्टि से आप देखेंगे तो बड़ा ही संघर्ष करना पड़ता है, तब जाके कहीं मुकाम मिलता है, नहीं तो नहीं मिलता है। तो उसके लिए, अच्छा, उसके लिए जैसे बिरहा आप गा रहे हैं तो उसके लिए कोई एक साथ में कोई रोजगार भी जरूरी है कि मतलब हम ये करते रहें और जब बिरहा मिले तो वो गाते भी रहे? देखिए, बिरहा गाना एक अपने मन का भाव है, मन की एक तरंग है, समझ रहे हैं ना। और जीने के लिए कुछ न कुछ व्यक्ति को अपना एक अलग से एक सपोर्ट होना चाहिए, ताकि व्यक्ति का जीवन, व्यक्ति का परिवार उससे चले और इससे बिरहा से व्यक्ति के समाज में प्रतिष्ठा बढ़े, सम्मान मिले, पहचान बढ़े।
तो इस तरह के मतलब होने चाहिए। कुछ लोग कुछ ऐसे भी मतलब हैं जो बिरहा ही उनका मुख्य पेशा हो गया है और बिरहा के माध्यम से वो लोग बहुत ऊंचाई पकड़ लिए। वो मतलब अब उसी से उनका परिवार सब कुछ से उनका उसी से हो गया। लेकिन ऐसी बातें हर कलाकार के साथ या हर कवि के साथ नहीं होती है। इसलिए उसको जो है एक अलग से अपना जो है जीने के लिए, अपने परिवार को जिलाने के लिए, अपना यापन के लिए कोई न कोई एक अलग से व्यवस्था करनी पड़ती है, कोई न कोई धंधा करना पड़ता है। और यह एक मतलब जो है चूँकि सामाजिक चीज़ है, समाज में सम्मान, प्रतिष्ठा, मान सम्मान, पहचान मिलने वाली है, तो ये अपना एक अलग से अपना है चलता रहे। तो सर जो इन्होंने अपने विचार रखे, बिरहा के बड़े ही बुजुर्ग कलाकार थे जो कवि हैं, लिखते हैं बिरहा और लोगों को देते हैं, और इनके विचार आपने जाना हमारे चैनल के माध्यम से और हमारे इस वीडियो के माध्यम से। तो ऐसे ही अनेकों बिरहा कलाकारों के विचार अपने चैनल के माध्यम से मैं दिखाता रहूँगा। तो बस इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो के साथ हम जल्द उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।